ठीक है, इज इट क्लियर? सो व्हाट वी डिस्कस्ड इज, ठीक है ना, सो वी आर डिस्कसिंग दिस स्टेप। सबको स्क्रीन दिख रहा है? जी सर। हाँ, सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस -3f। तो मैंने आपसे पूछा इट इज +3। आई विल कम टू दिस पॉइंट 0f एंड पॉइंट 1f, ठीक है ना। इट इज सिंपली अ विड्थ ऑफ 3, इट कैन बी एनीथिंग जो आप दोगे, 3 4 5 6, एंड बिकॉज इट्स पॉजिटिव इट मींस राइट जस्ट। इसलिए आप देखो यहाँ से जो आउटपुट है ना आपका, दिस फर्स्ट वन फॉर सेल्सियस, इट्स राइट जस्टिफाइड, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे -3f देता, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द आउटपुट लाइक if instead फिर of, वो लेफ्ट जस्टिफाइड होता। absolutely the values will be like this, 0 20 and 40 left justified ऐसे, ठीक है। सिमिलरली अब आप देखो what he has done, this second one will be mapped to which one, Celsius, ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना सर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर, जो ये पहला परसेंट है ना, इट विल कंपाइलर विल मैच इट विद द फर्स्ट फ़ारेनहाइट, सेकंड को सेकंड के साथ, ऐसे ही थर्ड को थर्ड के, एंड द टाइप शुड मैच बिकॉज फ़ारेनहाइट आपने डिक्लेयर कौन सा टाइप किया है, फ्लोट, एंड फॉर फ्लोट कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन इज व्हाट, इट इज परसेंट, ये क्या है, परसेंट एफ, ठीक है ना। वी नो फॉर फ्लोट इट इज परसेंट एफ, एंड फॉर इंटीजर क्या है, फॉर इंटीजर इट इज व्हाट, परसेंट डी। इंटीजर के लिए क्या है, परसेंट डी। सो दिस शुड मैच, मैपिंग ऐसे होगी, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, ऐसे ही, ठीक है ना, दूसरे को दूसरे के साथ, ऐसे ही इट विल गेट मैप, ठीक है ना। एंड द टाइप शुड मैच बिकॉज फ़ारेनहाइट इज फ्लोट, तो यहाँ पे एफ ही आना चाहिए। इफ यू राइट डी इट विल थ्रो इन एरर, इट विल गिव यू सम वियर्ड वैल्यू, ठीक है ना। इट शुड मैच, और ये सिंपल सी बात है, बिकॉज सेल्सियस इज फ्लोट, दैट्स व्हाई एफ। लेट्स सपोज सेल्सियस अगर इंटीजर होता होता इंट, then it would be percent d here, percent 6.1 d. Is it clear? So remember, for float it is percent f, and for integer it's percent d. Now what is this percent 6.1? 6 तो आ गया समझ, in a width of 6, 1 2 3 4 5 6, and because this is positive right, इसीलिए आप ये देखो, ये वाले वैल्यूज जो है ना आपके सेल्सियस के, they are right justified because it's plus. Now what about this 0.1? 0.1 क्या होगा, अगर आप इस आउटपुट को ध्यान से देखो, हाउ मेनी डिजिट्स यू आर गेटिंग आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, कितने मिल रहे हैं आपको, यू आर गेटिंग हाउ 1। मेनी, 1, दैट्स व्हाई 0.1. If you write 0.2 you will get 2 digits, because I already told you by default a float variable can store 6 digits after the decimal point by default. But in this case what I am doing is I am suppressing it. I'm saying no, I don't want 6 digits after a decimal. I only want 0.1. तो ये एक ही digit थे. Are you getting my point? Actually जो ये value है ना, इस minus, actually इसकी exact value है -17.77777777. But I am here writing percent 6.1. I'm saying only one digit. So because it's -17.7777, rounding will take place. ये देगा आपको -17.8. Because the rule is if the value is 5 or greater, 1 will be added. If it is less, it will be dropped. ठीक है ना? एंड लुक हियर, अब आप देखो ये जो है ना, ये वाला, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, परसेंट 3.0, परसेंट 3 पॉइंट, सबको दिख रहा है, परसेंट 3 पॉइंट। यस सर। बट व्हाट डज दिस पॉइंट 0 सिग्निफाई, इट सेज सप्रेस ऑल द डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। पॉइंट 0 क्या होता है, आई डोंट वांट एनी डिजिट आफ्टर डेसिमल, इसीलिए जो फ़ारेनहाइट का वैल्यू आ रहा है इसमें कोई डिजिट ही नहीं, यू आर सिंपली गेटिंग 0 20 40। अब मैं अगर आपसे पूछूं, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, अगर मैं खाली लिखता परसेंट 3f, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, बोलो जल्दी। 0 only sir. इन सी मैंने प्रोग्राम में लिखा है परसेंट 3.0f, अगर मैं उसके बदले लिखता, प्रोग्राम बिल्कुल सेम है लेकिन मैं लिखता परसेंट 3f नॉट 0.0, आउटपुट क्या आएगा, वो आता 0.6 टाइम्स 0। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, you are perfectly right. 0.6 zeros, 20.6 zeros, 40.6 zeros, so on and so forth, because I said by default it will print up to 6 decimal digits. Is it clear? ये सबको ये प्रोग्राम क्लियर है? अरे क्लियर है सब? हाँ सर ये जो आपने विड्थ बोली ना 3 विड्थ 6, मतलब ये कौन सी विड्थ है, किन के दरमियान? विड्थ एक्चुअली कि आपका जो स्प्रिंट होता है स्क्रीन जिसपे ये वैल्यूज आते हैं, एक जीरो जितनी जगह लेता है वही विड्थ, एज सिंपल एज दैट। एक स्पेस बार भी उतनी जगह ले रहा है स्क्रीन पे जितनी 0 या 2 ले रहा है या 4,
और ये गेटिंग या माइनस दैट विड्थ, द विड्थ, वो वाली विड्थ, ठीक है ना, वो विड्थ जो एक डिजिट स्क्रीन पे ले रहा है, दैट विड्थ, जिसको हम फील्ड विड्थ कहते हैं इन एग्जैक्ट टर्म्स। इज इट क्लियर? यस सर। फील्ड विड्थ बेसिकली मतलब एक जीरो कितनी जगह लेगा स्क्रीन पे, या वन या पॉइंट, जितनी पॉइंट जगह लेगा उतनी जीरो भी लेगा, उतनी ए भी लेगा, दैट जिसको हम फील्ड विड्थ कहते हैं, ठीक है ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके सर, यस सर। ठीक है, सो आई होप दिस प्रोग्राम इज क्लियर प्लीज। अब देखो, आई एम नाउ रिपीटिंग दिस पॉइंट, प्लीज अंडरस्टैंड। मैं आपसे ये ठहरो, मैं पहले इसको, एंड आई विल ओनली रेफर यू वन बुक, दैट्स के एंड आर। अगर आप, क्योंकि मैं के एन आर से पढ़ाऊंगा, डेनिस रिची की ये बेस्ट बुक है, आई मीन ये सारे प्रोग्राम्स के एंड आर के हैं, ठीक है ना, दीज आर द बेस्ट प्रोग्राम, मुझे नहीं लगता इनसे बेटर प्रोग्राम्स आपको किसी भी बुक से मिलेंगे, सबसे बेस्ट बुक यही है, इट्स एन अथॉरिटी इन सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब आप देखो ये जो है ना, ये वाली लाइन, ठीक है ना, अगर मैं इस ब्रैकेट को हटा के सीधे लिखता 5/9, फिर क्या आउटपुट आता? इस ब्रैकेट को नहीं रखता, खाली 5/9 लिखता, then what? 0. फिर ये सारा आता, कौन सा आउटपुट? ये वाला जीरो आता। क्या आता? जीरो, ठीक है ना। एक्चुअली टू बी प्रिसाइज इट विल बी 0 पॉइंट, क्या था आउटपुट यहां से, जरा बोलो जल्दी। 0 पॉइंट 0.6 zeros. नहीं, ओनली 1 0, यहाँ पे तो लिखा है ना 0.1, फॉर सेल्सियस इट्स 0.1 ना, you Mm-hmm. cannot give 6 0, it will Yes, only sir. give 1 0। 1 0. हाँ, सिमिलरली दूसरा आउटपुट भी क्या आता है? 0.10, ठीक है ना, 0.1, ऐसे सब कुछ जीरो आ जाता है। इज इट क्लियर? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर। अब यहाँ पे मैं एक और पॉइंट रिपीट करूं, आप बोलेंगे सर ये जरूरी लिखना है 5.0 डिवाइडेड बाय 9.0? नहीं, अगर आप खाली 5.0 ही लिखते वो भी चल जाएगा, इफ यू ओनली राइट 9.0 वो भी चल जाएगा, क्योंकि इसमें एक चीज होता है दैट वी कॉल एज प्रमोशन और कन्वर्शन, ठीक है ना। मतलब क्या होता है उसका? इफ वन इज अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, let's suppose 5.0, and divided by, let's suppose 9, 9 is only integer, so 9 will get promoted from 9 to 9.0, ठीक है ना। so this integer will get promoted from an integer to a floating point, ठीक है ना। these are some of the rules, ठीक है। so it was sufficient अगर मैं खाली 5.0 लिखता, it was sufficient if I had only written 9.0, other will get converted, ठीक है। इसको टाइप कन्वर्शन कहते हैं, प्रमोशन कहते हैं, we'll talk about that आगे, लेकिन अभी ये चीजें याद रख लो, आपको एक ही साथ ये सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। so it's very important that you use it like this. so I hope, मैंने, अगर किसी को इस प्रोग्राम में कोई क्वेरी है so let me know, otherwise I will move forward। इसमें है किसी को कोई डाउट इस प्रोग्राम में? अगर किसी को कोई क्वेश्चन है प्लीज आस्क। सर जो आप ये बोल रहे हो ना 5.0 एंड 9.0, हाँ हाँ, मैंने वो जो लास्ट प्रोग्राम हमने पढ़ा ना, उसमें मैंने इंट के बदले फ्लोट लिखा था, और ये जो है ना, ये लोअर इज इक्वल टू 0, अपर इज इक्वल टू 300 स्टेप, यहाँ पे मैंने 0.0 डाला था, बाकी वैसा ही था, और डी के बदले एफ लिखा था, लेकिन मेरे को तो आंसर बराबर मिले। हाँ, आप अपना क्वेश्चन आराम से बोलो, मैं आपको जवाब अभी बता दूंगा उसका क्या रीजन है। आपने क्या किया था? प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन, आपने क्या किया था? जो जो हमारा लास्ट प्रोग्राम था ना, उसमें मैंने ये मॉडिफाई किया था, इंट के बजाय फ्लोट। किसको किसको फ्लोट दिया था? कौन से वेरिएबल्स को फ्लोट दिया था? मतलब सबको जो ऐसे? जहाँ पे हमने इंट लिखा था ना लास्ट प्रोग्राम में, वहां पे मैंने फ्लोट लिखा। मतलब आप कह रहे हो कि आपने अपने प्रोग्राम में ये दोनों फ्लोट्स कर दिए थे, ये सारे वेरिएबल्स फ्लोट किए, ये वेरिएबल, ये यस, वेरिएबल, यस ये सर। ये ठीक, जो आपने सबको फ्लोट कर और दिया, ठीक। और यस सर, फिर हाँ, मैंने लोअर का वैल्यू दिया था 0.0। अच्छा, मतलब आपने लोअर का, क्योंकि लोअर तो आपने फ्लोट ही अब लिया है ना, यस सर। अगर आप लोअर का वैल्यू जीरो भी दोगे ना, बिकॉज अगर आपने फ्लोट लिखा है इट विल टेक इट 0.60, सो इट डजंट मैटर, आप 0.0 लिखो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट मेरा बट मेरा पॉइंट ये है कि जो आपने बोला ना, ये सेल्सियस का अभी 5.0 हमें लिखना है, कम से कम एक का, यस। लेकिन मैंने तो वहां पे मैंने सीधे लिखा था वही जो हमारा आपने क्या लास्ट टाइम लिखा था, था? 5 आपने क्या लिखा था? यू लेट मी नो, आपने एग्जैक्टली क्या लिखा था? आप मुझे, सेल्सियस इक्वल टू 5 इंटू ब्रैकेट फ़ारेनहाइट -32 डिवाइड बाय 9। हाँ वो, अरे वो तो ठीक है ना, लेकिन आप देखो ना ये वाली इसकी लाइन क्या है, यू आर नॉट गेटिंग उस लाइन और इस लाइन में, हमने पिछले प्रोग्राम में चेंज किया ना थोड़ा। आपकी पॉइंट बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये वाला देखो, जो पिछला प्रोग्राम है ना उसमें स्लाइड चेंज किया है, इसे फॉर्मूला वही है, लेकिन इसमें हमने लिखा है 5/9, उसमें क्या था? उसकी जरा वो फॉर्मूला बताओ, वो क्या थी पिछले प्रोग्राम में? 5 इंटू फ़ारेनहाइट -32 डिवाइड बाय 9। हाँ,
5 into Fahrenheit minus 3, इसीलिए आपका प्रोग्राम ठीक चला। Are you getting my point? देखो बट उसमें था 5 into, listen to me, उसमें था 5 into Fahrenheit minus 32 divided by 9। नहीं, So Fahrenheit आपने क्या डिक्लेयर किया है? Fahrenheit आपने क्या डिक्लेयर किया है? फ्लोट, ठीक है ना? यस सर, उसकी वजह से Fahrenheit minus 32 ये सारा फ्लोट बन जाएगा। जब फ्लोट बन गया फिर किससे मल्टीप्लाई होगा? 5 से, वो भी फ्लोट बन जाएगा। जब वो भी फ्लोट बना फिर डिवाइड होगा 9 से, सारा फ्लोट बना, इसलिए आपको परफेक्ट आंसर। अरे, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, आ गया। अब आ गया समझ उसमें क्या, उसका क्या रीजन है, आपका परफेक्ट आंसर क्यों आया? यस सर, हाँ, दिस इज कॉल्ड एज इंटीजर, इसको हम कहते हैं टाइप प्रमोशन। एक्चुअली दिस स्टूडेंट हैज रेज्ड अ गुड क्वेश्चन, सर उसमें क्यों जवाब बिल्कुल, अगर वो आप देखोगे ना पिछला प्रोग्राम, बिकॉज यू हैव टेकन Fahrenheit एज फ्लोट, एवरीथिंग इज सॉल्व्ड। फ्लोट माइनस 32 इट विल कम फ्लोट, फिर मल्टीप्लाई होगा 5 से तब भी फ्लोट होगा, फिर डिवाइड होगा 9 से तब भी फ्लोट होगा, बिकॉज वन ऑफ देम इज फ्लोट। दैट्स व्हाई यू गॉट द परफेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? यस सर। किसी और को कोई क्वेश्चन है इस प्रोग्राम में? कोई है? फिर मैं ये दूसरा, किसी और को है कोई क्वेश्चन? सो आई होप दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। अगर किसी एक्सप्रेशन में एक फ्लोट है, दूसरा इंटीजर खुद ही फ्लोट बन जाएगा, ये काफी है, जस्ट वन टू बी फ्लोट। इसलिए 5.0 डिवाइड बाय 9.0 में अगर 5.0 में लिखता है, दैट वाज सफिशिएंट। ठीक है ना? इज इट क्लियर? एंड आई होप दिस इज, चलो मैं ये बंद करता हूँ, आई विल शेयर सम, एक सेकंड। एक्चुअली इसमें थोड़ा अनस्टेबल कनेक्शन है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहे हैं, ठीक है ना? आपको मैंने 2 बुक्स ऑलरेडी दी हैं, आप दोनों डाउनलोड करो, केन किंग और डेनिस रिची, आप इन्हीं 2 बुक्स से पढ़ना, ठीक है ना? दीज आर द बेस्ट बुक्स, यू कैन नॉट, मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट, ठीक है ना? आई ऑलवेज रेफर माय स्टूडेंट्स ओनली दीज 2 बुक्स, ठीक है? डेनिस रिची एंड केन किंग। अच्छा, अब आप ये देख रहे हो स्क्रीन जो मैं, ठहरो, लेट मी शेयर। अच्छा, दिस इज दिस डेटा टाइप्स, ठीक है ना? ये आपके डेटा टाइप्स हैं, इसमें बहुत सारे हो सकते हैं। हैव अ लुक एट दीज, ठीक है ना? हमने कौन कौन सा डिस्कस किया? हमने इंट किया, और क्या डिस्कस किया? और हमने क्या किया? फ्लोट। सबको दिख रहा है कि मैं कट गया कनेक्शन? अरे कनेक्शन है कि वो, Yes, sir. अच्छा अच्छा। अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव गॉट, दीज आर आल्सो सम ऑफ दीज। एक तो कैर है, CHAR, रिमेंबर सी इज केस सेंसिटिव, छोटा लिखना है। कैर इज अ सिंगल बाइट, एक बाइट लेता है। कितने बाइट्स? एक बाइट। एक बाइट होता है 8 बिट्स, ठीक है ना? दैट मीन्स आई कैन डू समथिंग लाइक दिस, आई कैन डिक्लेयर कैरेक्टर वेरिएबल, लेट्स सपोज कैर, एक कुछ भी नाम दे दो, सपोज के। सो दिस के, how much memory will be set aside? This is declaration as well as definition. So how much memory will be set aside? 1 byte. 1 byte is 8 bits, ठीक है ना? Similarly short, short होता है short integer, long, long होता है long integer, and double। ये जो short है ना, it doesn't make any difference on your machine, because आपके machine पे int भी लेगा 4 bytes, and you can check it, please let me know। I guess short should take 2 bytes, हाँ short लेगा 2 bytes, short will take 2 bytes। कितने bytes? 2 bytes माना 16 बिट्स। सो इफ यू डिक्लेयर समथिंग लाइक शॉर्ट, इट विल टेक हाउ मच? कैसे डिक्लेयर? अच्छा, कनेक्शन शायद कट गया, कनेक्शन है ना? No, sir. अच्छा अच्छा। तो इफ आई डू समथिंग लाइक दिस, शॉर्ट m, आई एम डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल m ऑफ व्हाट टाइप? ऑफ टाइप short, ठीक है ना? So basically short is a short integer. So what will this m store? Integer value ही store करेगा, लेकिन 2 bytes allocate होंगे, ठीक है? 2 bytes। Similarly long will take same as int, मतलब 4 bytes, ठीक है ना? So if you write something like long f, so मैंने क्या किया इसमें?
I am declaring a integer variable f of what type? Long. सीधे long f, that means it will take integer values. लेकिन कितने bytes होंगे? 4 byte. अब आप बोलोगे सर फिर क्यों long short? Actually it was for those older machines, 16-bit machines. अगर आपकी प्रोसेसर आपका जो 16-bit था ना, जो अब नहीं है आपके पास, तो अब ये 32-bit से, उसमें क्या होता था? Short will take 2, int will take this 4, and long will take, I guess, some 6, something like that. ठीक है ना? But now in these cases, short takes this 2, integer will take 4, long भी 4 ही लेगा. ठीक है ना? Double जो है ना, double, it will take 8 bytes. Double, it will take 8 bytes. 8 bytes is huge. ठीक है ना? 8 bytes means 64 bits. ठीक है ना? And see here, it's a floating point. ठीक है ना? So double will store what? It will store what? Floating point value. That means containing some decimal. Suppose मैं लिखूंगा double s. तो मैंने क्या किया? I have declared a variable s of type, of what type? Double. That means this s will get how much memory in RAM? 8 bytes. ठीक है ना? And I have already told you float कितनी लेता है? 4. And by default at max or default cases, float will store up to how many decimal digits? कितने decimal digits तक store करेगा float? 6. But if you want more than 6, you want more precision, then you will go for double. अगर आपने चाहे नहीं सर मुझे 6 से ज्यादा, मुझे 10 करने, then go for double. I guess it stores up to 16. Please check it out. Let me know. 16 digits तक ये store करेगा. After a decimal, you can get how many digits? 16. I am not sure. Just check it out. 2 मिनट लगेंगे. You don't have to do anything. आपको क्या करना है? आपने लिखना है double s equal to कुछ value दे दो, फिर लिख दो printf percent this double के लिए it will be, I think it's percent f only. ठीक है ना? Percent f is for float, for character it's percent c, for integer it's, I will let you know all these conversion specifications. ठीक है ना? ये is it clear ये सब? ठीक है. देखो आप important point क्या है that you need to understand here is, that is this. आप सब लोग यहीं पे हो ना? You are all here or? Yes, sir. I am not, पता नहीं है कब कनेक्शन कब कट रहा है, इसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है. इसीलिए देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जो आपका इंट है ना, इंट इट टेक्स हाउ मेनी बाइट्स इन रैम? 4 बाइट्स लेता है ना, 4 बाइट. 4 बाइट कितने बिट्स होते हैं? 32 बिट्स. 32. हाँ 32 बिट्स. ओके लेट्स टेक शॉर्ट इंट. शॉर्ट हम लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा आसान हो जाएगा. ओके लेट्स टेक इंट ओनली. देखो this is the very important point to understand. If an integer variable is taking 4 bytes in RAM and that is 32 bits, अगर मैं आपसे पूछूं, can you tell me what is the smallest value I can store in that variable and what is the largest? Both the cases, if you recall, unsigned and signed. याद है ना? Unsigned, unsigned, and which case? Signed case. याद है जो उस दिन पढ़ा था, इसीलिए मैंने ये तब पढ़ाया था. And signed case. So an integer variable अगर मैं डिक्लेयर करता हूं, let's suppose I write int k, लिखा ना मैंने, I write int k. So I am declaring a variable k of type what? Int. You know it, how many bytes will get reserved for it? 4 bytes. That is 32 bits in RAM. ठीक है ना? मैंने खाली लिखा int k. ठीक है ना? So let me know in signed case and in unsigned case. बताओ smallest value, largest value, smallest value, largest value. बताओ जल्दी, quickly. Let's first talk about unsigned without positive negative. बोलो, what is the smallest value? हाँ बोलो जल्दी. And largest. And what is the smallest and largest? बोलो जल्दी. हाँ. What is the smallest value? Unsigned case. When all the 32 bits are? When all the 32 bits are? हाँ बोलो. 0. हाँ, so that value is nothing but 0. When all the 32 bits are, what is the largest? When all the 32 bits are? When all the 32 bits are 1. When all the 32 bits are?
एंड व्हाट इज दैट वैल्यू? आपको पता है दैट इज 2 raised to power 32 minus 1. और ये वैल्यू कितनी आएगी? इफ यू कैलकुलेटेड व्हाट इज दिस वैल्यू, आई गेस इट इज, जरा ये कैलकुलेट, 2 raised power 32 minus 1. करो जल्दी कैलकुलेट. इट इज 65535 आई गेस. जरा मुझे बताओ यही है वैल्यू 6 5 5. जल्दी करो कैलकुलेट. 3 5. यही वैल्यू है कि गलत लिखा मैंने? फिर कैलकुलेट करो ना 2 raised power 32. 2 raised power 10 is 1024. अब सीधे करो मल्टीप्लाई 1024 इंटू 1024 इंटू 1024, वो हुआ 2 raised power 30. फिर बच गया 2 raised power 2, मतलब 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 इंटू 4, वो कितना आता है फिर? -1. सर 4294967295 आ रहा है। अच्छा अच्छा, सो -1 करके, हाँ सर। दैट विल बी द वैल्यू. ये सॉरी, ये गलत है फिर. ये नीचे क्या वैल्यू आया? 429496 अच्छा 496 7295। ओके 7, चलो 7295. आई होप ये सारे कर सकते हैं. 2 raised power 32 कैसे आप करोगे? 2 raised power 10 इंटू 2 raised power 10 इंटू 2 raised power 10 इंटू 2. 2 raised power 10 इज 1024, मतलब 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 इंटू 4, फिर -1. ठीक है ना? अब ये जिसको फॉर्मूला नहीं पता है, ये कैसे मैंने किया, मैंने बताई थी आपको पिछले क्लास में फॉर्मूला. ठीक है ना? And this is simple thing. 2 raised power number of bits, which is 32 minus 1. This was unsigned case. Now let's talk about signed case. Signed में आपको पता है the MSB, which is the leftmost bit, that is reserved for sign. 0 for positive, 1 for negative, and negative numbers are stored in 2's complement. और 2's complement क्या होता था? 1's complement plus 1. और 1's complement क्या होता था? 0 को 1 में चेंज करना, 1 को 0 में चेंज करना. बताओ मुझे साइंड केस में स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी और लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी? See, let's first talk about largest value. Largest value क्या होगी signed case में? When the number is positive, that means the leftmost bit, that is the sign bit, it is 0, MSB. और बाकी जो है ना 31 सारे bit, they all are 1 1 1. ऐसे ही सब कुछ क्या होंगे? So on up to 1. ठीक है ना? This is the sign bit. ये वाली bit है ना, this is sign. 0 is positive. और बाकी जितने भी हैं magnitude, they are all 1. This is the largest value. ये value कितनी है जरा बोलो? This value is what? It is nothing but what? Formula क्या थी? Formula थी 2 raised power n minus 1. शायद यही थी ना -1. हाँ, यही थी ना फॉर्मूला. So minus 2 की पावर n minus 1 plus 2 n की पावर n minus 1 this फिर is the minus 1. this is the formula है ना? For the largest यही है ना 2 raised power n minus 1 minus 1. यही है ना फॉर्मूला? अरे दिस इज द फॉर्मूला कि नहीं? समझ आ रहा है? सो व्हाट इज दिस वैल्यू? हाँ हाँ हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था, पूछो. कुछ नहीं सर. हाँ हाँ, कुछ नहीं सर. क्लियर है सारा? यस सर. सो ये वैल्यू क्या है? दैट इज नथिंग बट 2 raised power 31, बिकॉज 32 minus 31 minus 1. और वही वैल्यू शायद आएगी 65535. प्लीज कैलकुलेट जल्दी बोलो. मुझे लगता है शायद ये वैल्यू आती है, आई गेस 65535. अब देखो ये वैल्यू क्या आती है. 2 raised power 31 कितना आएगा? 1024 1024 1024 minus 1. What is 2 raised power 31 minus 1? कितना आ रहा है? So 2147 हम्म 2147 483 647. -1 करके.
Yes. चलो फिर वही होगा, ठीक, वो फिर 2 बाइट्स का मैं कह रहा हूँ शायद, सॉरी, चलो ठीक है, व्हाट है। एंड व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू? स्मॉलेस्ट वैल्यू इज व्हेन द नंबर इज नेगेटिव, दैट मींस साइन बिट इज 1 और मैग्नीट्यूड सारा बाकी 31 बिट क्या होंगे, सारे 1 0 0 0, सारे 31 बिट क्या होंगे, दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। एंड यू नो इट्स स्टोर्ड इन 2's कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली, ठीक है, साइन बिट नेगेटिव और मैग्नीट्यूड सारे 0, एक्चुअली दिस नंबर इज इन 2's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो आपको पता है वैल्यू कैसे निकालना, और 2's कॉम्प्लीमेंट लगा के माइनस साइन लगा देनी है। सो व्हाट इज दिस वैल्यू? अगर आप ऐसे ही सीधे देखो, सो दिस इज नथिंग बट दिस विल बी वही वही 2 रेज पावर n, ये वैल्यू आपने फॉर्मूला लिखी थी, ये वाली वैल्यू, ठीक है ना, माइनस 2 रेज पावर, एंड दैट इज, जो स्टूडेंट ने कहा 214, इसमें -1 था, इसमें -1 नहीं है, दैट वैल्यू दैट इज माइनस ऑफ दिस। इज इट क्लियर? ये सबको क्लियर है व्हाट आई एम सेइंग? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ पूछो, अगर कोई क्वेश्चन है प्लीज आस्क, क्लैरिफाई योर डाउट्स। हाँ पूछो, अगर किसी क्वेश्चन है स्टूडेंट को, आई विल रैप इट अप नाउ, जल्दी। अरे सुन रहे हो कि डिस्कनेक्ट हो गया? सर ये आप प्लीज एक बार और रिपीट कीजिए। अरे ये पिछले क्लास में ही पढ़ा था ना, साइंड एंड अनसाइंड। अनसाइंड में व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट? अनसाइंड इज व्हेन ऑल द बिट्स आर 0, तो इस केस में अनसाइंड वैल्यू स्मॉलेस्ट है 0। लार्जेस्ट क्या होगा? व्हेन ऑल द बिट्स आर 1, वो वैल्यू आती है बेसिकली फॉर्मूला के हिसाब से 2 रेज पावर n minus 1, that is whatever. Signed केस में क्या होगा? You have one bit to be reserved for sign, that is the left mode, जिसको हम MSB भी कहते हैं, ठीक है ना, MSB भी कहते हैं। तो बाकी अब लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगा? साइन बिट होगी पॉजिटिव, दैट इज 0, बाकी मैग्नीट्यूड 31 बिट सारे 1 1 1 1 होंगे, और वो वैल्यू क्या आ रही है फॉर्मूला के हिसाब से, अगर आप देखोगे वो ये वैल्यू 2 रेज पावर n minus 1 minus 1। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी अगर साइन बिट नेगेटिव होगी? दैट इज 1, और मैग्नीट्यूड सारा 0 होगा, मतलब मैग्नीट्यूड कुछ नहीं होगा, सारा 0 0, दिस इज स्मॉलेस्ट। एंड यू नो इट्स अ नेगेटिव नंबर, इट्स इन 2's कॉम्प्लीमेंट, एक्चुअली फॉर्मूला ये है -2 रेज पावर n minus 1, ठीक है ना, या तो आप इसको 2's कॉम्प्लीमेंट करके माइनस आगे लगा दो, एंड दैट वैल्यू इज, सो रेंज ऑफ वैल्यूज इज फ्रॉम दिस टू दिस। सबसे छोटा वैल्यू साइंड में ये है, और सबसे बड़ा वैल्यू ये है for an integer taking 4 bytes. Similarly, for unsigned case, smallest is 0, largest is 2 raised power 32 minus 1. This is the range. छोटा, अब आप मुझे पूछोगे सर अगर हम int k लिखते हैं, is it signed or unsigned? मैं आपको बोलूंगा it is signed by default. Actually, it's like this. SIG, ये ऐसे है. I'm repeating. When you write int k, a, b, c, whatever you are writing, by default, it's signed. ठीक है ना? By default it is. अगर आपको अनसाइंड चाहिए फिर आपको सीधे आगे लिखना है UNSIGNED. In that case, this integer variable k, it will become unsigned. Unsigned का मतलब होता है it will now take values from 0 to 2 raised power 32 minus 1. Otherwise, default is signed. That means from -2 raised power n minus 1 to +2 raised power n minus 1 minus 1. ठीक है? Are you getting my point? What I am saying? ठीक है ना? The default case is signed. अगर आप खाली int a कुछ भी लिखो, it is signed. Values from -2 raised power n minus 1 to +2 raised power n minus 1 minus 1. अगर आपको unsigned चाहिए फिर सीधे आगे लिखो UNSIGNED. ठीक है? अगर अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, देखो इट इज अ सिंपल थिंग, अगर मैं लूं int m, ठीक है ना, लेट्स सपोज I have taken an integer variable m of type int, मैंने आगे कुछ नहीं लिखा, and you know it's signed. By default it is signed का smallest value क्या है? -2 raised power n minus 1, where n is the number of bits, and we know integer takes 4 bytes, that is 32 bits, so n is 32. Smallest value is -2 raised power 31. Largest value is +2 raised power 31 minus 1, जो अभी किसी स्टूडेंट ने कैलकुलेट किया, वो क्या वैल्यू था जरा वो बोलो, वो क्या वैल्यू था? लार्जेस्ट वैल्यू ऐसे ही बोल दो, वो क्या था? 2 raised power 31 minus 1, जरा कैलकुलेट करो कितना आ रहा था? So 2147 हाँ 48 3647. So this is the largest value then that m can store. सही बात है ना? I'm talking about signed, ठीक है ना? Because by default it's signed.
अगर अनसाइंड चाहे फिर UNSIG आगे लिख दो, ठीक है ना। सो व्हाट द स्टूडेंट सेड दैट इज द लार्जेस्ट। अगर मैं आपसे पूछूं, जो स्टूडेंट ने अभी वैल्यू बोला, अगर मैं उससे +1 करूं स्टोर, वो होगा इसमें स्टोर M में? हाँ बोलो, अरे वो होगा स्टोर। जो स्टूडेंट ने अभी वैल्यू बोला, वट एवर दैट वाज, दैट्स वाज 115, वो कुछ था बड़ा वैल्यू, अगर मैं 115 के बजाय 116 करूं, करेगा ये स्टोर? नो सर, क्योंकि उसको ऑलरेडी लार्जेस्ट वैल्यू 32 है, हाँ, उसके बाद इसको अगर हम हम कहाँ कहते ऐड हैं, कर सकते इसको हम कहते हैं ओवरफ्लो होना। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? हैं ओवरफ्लो। ओवर। इसी तरीके से अंडरफ्लो, अंडरफ्लो क्या होगा, जो सबसे छोटा वैल्यू था दैट इज दिस -2 अगर उससे नीचे आप दोगे, लेट्स सपोज -3 है सबसे छोटा ये जो स्टोर, लेकिन आप क्या करा रहे हो स्टोर उससे छोटा, दैट मींस लेट्स सपोज -4, तो दैट विल कॉज अंडरफ्लो, दैट विल कॉज अंडरफ्लो। नाउ दिस इज एन असाइनमेंट फॉर यू पीपल। अब आपको पता है कि इंटीजर m में क्या है, या अगर मैं शॉर्ट लिख दूं, इफ आई टेक शॉर्ट m, अगर आप लिखोगे ना शॉर्ट m, शॉर्ट वेरिएबल लोगे, शॉर्ट, that will only take 2 bytes, 2 bytes मतलब 16 bits, and default is signed, ठीक है ना। तो आप उसका भी देख सकते हो क्या आएगा, हाईएस्ट लोवेस्ट साइन है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, तो स्टूडेंट ने अभी बोला सर इसमें तो ये वैल्यू, अगर मैं ज्यादा दूंगा इट विल कॉज ओवरफ्लो, अगर कम दूंगा दैट विल कॉज अंडरफ्लो, नेगेटिव में, ठीक है ना। अगर मैं एक उससे ज्यादा दूं, क्या ये एरर देगा? एरर नहीं देगा, इट विल कॉज ओवरफ्लो। अब आपको असाइनमेंट है कि आपको देखना है क्या वैल्यू आएगा अगर आप +1 कर दोगे, देन यू हैव टू रीजन व्हाई यू गॉट दैट आंसर, और उसका फिर एक हम देखेंगे कि कैसे होता है ये, ठीक है ना। वी विल कम टू दैट। असाइनमेंट इज, जो स्टूडेंट है अभी हाईएस्ट वैल्यू देगा उससे ज्यादा आप दो, आप लिखो सिंपली int m इक्वल टू उस वैल्यू से एक ज्यादा जो भी आ रही थी, वो 214 जिसने बोला, ठीक है। फिर आप उसके बाद क्या लिखोगे, प्रिंट f ब्रैकेट ओपन %d कॉमा m एंड यू विल प्रिंट इट्स वैल्यू। अब आप देखोगे कि ये वो वैल्यू प्रिंट नहीं करेगी बिकॉज ओवरफ्लो हो जाएगा, इट कैन नॉट स्टोर, लेकिन ये कुछ और वैल्यू देगी। नाउ द क्वेश्चन इज, जो वैल्यू इसने दिया वो क्यों दिया, जो वैल्यू ये दे रहा है वो क्यों दे रहा है, ठीक है ना। अरे सबको क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया पहले? Yes, sir. Are you getting my point? I'm repeating my question. You will take int m equal to the highest value +1, जो स्टूडेंट ने अभी कैलकुलेट करके दिया, that is 2 raised power 32 - 1, whatever that value was, मतलब +1. Then you will write next statement, printf bracket open in double quotes %d comma m, and then you will see what output you will get on the screen. You won't get that value because it will cause an overflow, but the value you will get, you will have to reason why you got that value. अगर आपने +1 किया, या suppose +5 किया, why you got that value? What is basically happening behind the scenes? What is happening in this RAM? किसने वो वैल्यू दिया, ठीक है ना। तो दैट्स एन असाइनमेंट फॉर यू पीपल, और भी मैं कुछ असाइनमेंट दे दूंगा। सो आई होप दिस इज क्लियर। अगर किसी को कोई डाउट है इसमें तो आई विल जस्ट क्लोज दिस। इसमें किसी को डाउट है फिर पूछो, अगर कोई किसी को कोई क्वेश्चन है प्लीज। हाँ पूछो, अगर कोई किसी को क्वेश्चन है यू मे आस्क। सर जो आपने भी क्वेश्चन बोला ना हाँ हाँ, करने के लिए, इंट m इज इक्वल टू, जो हमें फिर वहां पर वैल्यू देना जो लार्जेस्ट वैल्यू होगा, जो आपने कैलकुलेट किया उससे +1, हाँ एक ज्यादा बस दे उसका देना, प्लस था। मतलब जो वैल्यू आ रही थी उससे एक ज्यादा दे देना, ठीक है ना। बट दैट विल कॉज एन ओवरफ्लो, फिर आप प्रिंट करा दोगे, प्रिंट, फिर आप देखोगे क्या आंसर आएगा। इट वोंट गिव दैट वैल्यू बिकॉज इट्स एन ओवरफ्लो, बट यू विल हैव टू रीजन व्हाई यू गॉट सम अदर वैल्यू। कुछ आएगा एक आंसर, लेकिन आपको फिर आंसर देना पड़ेगा कि ये वैल्यू क्यों आई हमें। बट आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर कि मतलब ये कैसे कहते हैं कि मतलब ओवरफ्लो कंसेप्ट क्या होता है, अंडरफ्लो क्या होता है। एक वेरिएबल अगर 4 बाइट ले रहा है तो साइंड केस में ज्यादा कितना लेगा, अनसाइंड में लोवेस्ट क्या होगी, हाईएस्ट क्या होगी, साइंड में हाईएस्ट क्या होगी, लोवेस्ट क्या होगी। दीज आर रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यू शुड बी नोइंग ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं? आपको समझ आ रहा है कि मैं बोल क्या रहा हूँ? अरे समझ आ रहा है कि मैं ऐसे वक्त ही जाया कर रहा हूँ? आप समझ रहे हो? आर यू गेटिंग एनीथिंग और नॉट? Yes, sir. किसी को कोई अगर डाउट है पूछो। अच्छा यहाँ पे मुझे एक और सर आपको आपके पास हाँ, सर आपके पास जो आप बोली ना अभी बुक है, वो पीडीएफ फॉर्म में होगी? नेट पे अवेलेबल है। द बेस्ट 2 बुक्स आर डेनिस रिचीज K&R, ठीक है ना, 200 पेज की बुक है। एंड आई वुड सजेस्ट स्टार्ट विद, आप केन किंग से पढ़ो, ठीक है ना। वो मगर वो केन किंग बहुत मतलब मोटी बुक है, दैट इज 800 पेजेस बुक, ठीक है ना, लेकिन वो आसान है। डेनिस रिची की थोड़ा टफ है, आपको शायद टफ लगे वो बुक थोड़ी,
ठीक है ना, लेकिन डेंस मैं आपको दोनों से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मेरे हिसाब से दीज टू आर द बेस्ट, आपको दोनों नेट से मिल जाएंगी, ठीक है ना। लिबजेन पे जाओ, वहां से डाउनलोड कर दो, सी प्रोग्रामिंग बाय के एन किंग, ठीक है, 800 पेजेस बुक है ये, ऑलमोस्ट 100 MB होगी। और डेनिस रिची की तो ऐसे ही है, कुछ 10-15 MB की भी नहीं होगी, वो 200 पेज की बुक है, ठीक है ना, दैट्स देयर। हेलो यस सर। अच्छा, मुझे आपको एक ये चीज शेयर करनी थी बट ये कुछ हैंग हुआ, एक सेकंड।